हम हमारे आसपास हमेशा देखते और सुनते आए हैं। दादी माँ और नानी माँ की कहानियों में भी सुने हैं अजीबो गरीबो वाली कहानियाँ, मतलब रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ। उन्हीं कहानियों में से एक है ये कहानी। यह एक कहानी जो है कि एक सस्पेंस और थ्रिलर कहानी है। एक रहस्यमयी किताब जो आपको सब कुछ देती है, लेकिन साथ ही उसकी कुछ शर्तें भी होती है। शर्तें न मानने पर यह किताब करती है आपका नुकसान। तो यह कहानी आखिर तक ज़रूर सुनिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, उतना ही चौंक भी जाओगे। आकाश अभी नौकरी की तलाश में है। घर की हालत ठीक ना होने के कारण उसकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई है। पहले वो किसी कपड़े की दुकान में काम करता था, लेकिन दुकान घाटे में होने के कारण मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब छोटे शहर में उसके लिए कुछ काम ज़्यादा है नहीं, तो वो थोड़ा निराश है। एक शाम घर वापस जाते वक्त उसे झाड़ियों में किताब दिखाई देती है। किताब को उठाकर देखता है। उसके कवर पर ही लिखा होता है कि जो भी यह किताब खोलेगा, यह किताब चमत्कारी रूप से उसके जीवन को बदल देगी। आकाश को पहले तो यकीन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसे घर ले जाता है। घर पर ले जाकर वो किताब को खोल के पढ़ना शुरू करता है। किताब में लिखा होता है, आप गरीबी से परेशान हैं, अमीर बन सकते हैं, और उसे एक लॉटरी की टिकट का नंबर लिखा मिलता है। आकाश लॉटरी की टिकट लेने जाता है। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे उस नंबर की टिकट मिल जाती है और उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है। रहस्यमयी किताब में जैसा लिखा होता है, आकाश वैसा ही करता रहता है। किताब उसे एक बस लेने को कहती है। आकाश वैसा ही करता है। धीरे धीरे किताब की मदद से 1 साल में आकाश की 5 बसें चलने लगती है। आकाश अब करोड़पति बन चुका है। समय ऐसे ही काम कर रहा था। आकाश की इनकम बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वह पैसे के नशे में कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगा था। फिर एक दिन आकाश एक अहम नियम को तोड़ देता है। किताब की शर्त थी कि उसे रोज 1 बार खोल के पढ़ा जाए। आकाश पैसों के नशे में एक दिन किताब खोलना भूल जाता है। फिर जब उसके अगले दिन आकाश किताब खोलता है, तो किताब की शर्त ना मानने की वजह से किताब उसे दंड स्वरूप उसकी आधी दौलत दान करने को कहती है, वो भी 2 दिन के भीतर। आकाश को लालच आ जाता है। वो किताब की बात नहीं मानता। उसकी बात न मानने पर किताब उसे आखिरी चेतावनी देती है और लिखती है कि अगर उसने नहीं किया तो उसकी सारी दौलत बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। आकाश तो पैसे के नशे में धुन था। आकाश को अब गुस्सा आता है। वो किताब को लेकर फिर जंगल में झाड़ियों में फेंक देता है और सोचता है कि अगर वो ठीक से काम करेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर यह किताब मेरे पास नहीं रहेगी तो मुझे इसका कोई भी दंड नहीं देना पड़ेगा, इसलिए मैं इस किताब को यहीं पर फेंक कर वापस अपने काम को ठीक से करूँगा। लेकिन आकाश जो सोचता है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी एक बस किसी बड़े नेता के घर की दीवार तोड़ देती है। फिर
आकाश पुलिस और कचहरी के चक्कर में फंस जाता है। उसे जेल भी हो जाती है। धीरे धीरे किताब ने जो बोला था वो होता ही जाता है। आकाश फिर अपनी पहली ही हालत में लौट आता है। आकाश उस किताब को खोजने फिर जंगल जाता है, लेकिन आकाश को वह किताब कहीं भी नहीं मिलती। अब वह अपने सर को पकड़कर बहुत रोता है और बोलता है कि जीवन में हमेशा अपने कार्य को नित्य और नियम से करना चाहिए। आज मैंने मेरे पास जो कुछ था वह सब कुछ खो दिया, क्योंकि पैसों के कारण मैं अंधा हो गया था। मुझ में पैसों का गुरूर आया था, लालची बन गया था। बहुत ढूंढने पर भी उसे वो किताब नहीं मिलती। शायद वो किताब अब किसी और का भविष्य बदल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, बहुत अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो लाल बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। घंटी वाला आइकॉन दबा के आने वाले वीडियोस का अपडेट पाइएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपकी अवनी वॉइस। थैंक यू।